नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। जिस वक्त देश अपने शौर्य और पराक्रम पर नाज कर रहा है, उसी समय मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बयान आता है। मंत्री जी भरे मंच से जो बोलते हैं वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, यह सोचने पर मजबूर करने वाला है कि आखिर इतने बड़े और जिम्मेदार ओहदे पर बैठा कोई शख्स ऐसा कैसे कह सकता है। दुर्भाग्य से बयान ऐसा है कि हम आपको सुना भी नहीं सकते, लेकिन उस पर चर्चा जरूरी है और बेहद जरूरी है। खासतौर से हम विजय शाह के मुकदमे को आज युवा पंचायत में ले जाएंगे। युवाओं की सोच कितनी सुलझी हुई है, वो अपने देश, अपने पराक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, ऐसे बयान उन्हें कितना आहत करते हैं, ऐसी सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है, हम आज इसी पर बात करेंगे। युवा आइकन बन चुकी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आए इस बयान पर आज युवाओं से ही बात करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन मंत्री आज देखेंगे कि युवा कितनी अलग और स्वच्छ सोच रखते हैं। तो शुरू करते हैं अभद्र बयान पर भद्र युवा पंचायत। एक युवा पैनल हमारे साथ होगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के महान मंत्री विजय शाह इन तस्वीरों में आपको अच्छे बच्चे की तरह दिख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की क्लास के अनुशासित छात्र लग सकते हैं, भोले और मासूम भी नजर आ सकते हैं। लेकिन ये इनका असली व्यक्तित्व शायद नहीं है। इनका असल रूप देखना है तो आइए आपको उस मंच पर लिए चलते हैं जहां विजय शाह थे। मंच उनका था, समर्थक उनके थे, मर्जी उनकी थी। ये देखिए ना, महू के कार्यक्रम में कैसे और क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, मंच पर कैसे फनफना रहे थे, धारा प्रवाह क्या क्या उटपटांग कहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, माफ कीजिएगा, ऑडियो हम नहीं सुना सकते क्योंकि भाषा बहुत अभद्र है। देश की बेटी को लेकर टिप्पणी है और टिप्पणी शर्मसार करने वाली है, निराश करने वाली है। हाव भाव से समझिए, तेवरों से अनुमान लगाइए, मंसूबों को भांपिए, आसपास मौजूद समर्थकों की प्रतिक्रियाओं पर गौर कीजिए। दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी इतनी अभद्र है कि हम उसे सुना नहीं सकते। एनडीटीवी मंत्री की टिप्पणी को सुनाने लायक भी नहीं समझता। वो तो हमारी मजबूरी है। विजय शाह मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, लिहाजा जो कुछ कहेंगे उसकी अपडेट आपको देनी है ताकि सनद रहे, प्रदेश को और देश को भी पता लगे। लेकिन मंत्री के बयान को सेंसर करना पड़े तो आप समझ सकते हैं, चोट आम लोगों के दिल पर लगी। विवाद बढ़ना ही था, सवाल पूछे ही जाने थे, पूछे गए तो जनाब मीडिया के सामने आए। दिल में क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कैमरे के सामने जबान से माफी के कुछ नायाब शब्द जरूर निकले। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है। कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार माफी। और बयान के बाद हंसी देखी आपने, हंसी का मतलब समझा आपने, फिर से देखिए बयान के आखिर में मंत्री जी की हंसी और आप ही अंदाजा लगाइए कि साहब दिल से माफी मांग रहे थे या दबाव में। लेकिन ये 10 बार माफी मांगे या 100 बार, फिर ऐसा नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। विजय शाह ने पूर्व सीएम शिवराज की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। हम वो टिप्पणी भी दिखाने लायक नहीं समझते हैं। देश 2 मोर्चों पर सीना तान कर खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाकर। ऐसे समय में एक विजय शाह आते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं। इनकी अपनी फजीहत हुई हो या नहीं पता नहीं, पार्टी और हमारी आपकी जरूर करा देते हैं। ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं जो देशवासियों के सीने पर गिरते हैं और उसे ही छलनी कर देते हैं। विजय शाह लगातार 7 बार विधायक रहे हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन काश स्कूली बच्चों जितनी ही समझ दिखा दिया होता। इनके बारे में कहा जाता है और चुनाव नतीजों से भी लगता है कि विधानसभा इलाके हरसूद में बड़ी अच्छी पकड़ है। काश न्यूनतम सामाजिक मर्यादाओं पर भी पकड़ होती।
इंदौर से तनुश्री देसाई के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। जैसा हमने आपको रिपोर्ट में भी बताया कि शब्दसा वर्ड टू वर्ड बयान तो हम आपको सुनवा नहीं सकते, उसको सुनवाने के लायक हम नहीं समझते हैं। हाँ, लेकिन एक अभद्र टिप्पणी है, आतंकवादियों से जोड़कर उनके रिश्ते नाते बताकर तमाम चीजें हैं। और ये विजय शाह का कोई पहला इस तरह का बयान नहीं है। जैसा आपने रिपोर्ट में सुना कि वो तो अभी मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी, साधना सिंह चौहान पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। वो टिप्पणी भी हम आपको नहीं सुनवा सकते। अब बारी आती है कि मंत्री जी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश का युवा, देश का युवा क्या सोचता है। हमारे साथ इस वक्त कुछ छात्र जुड़ रहे हैं और ये जो छात्र हैं ये कोई सीए कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त उमरिया से मोहम्मद उमर जुड़ रहे हैं जो लॉ स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ सोशियोलॉजी स्टूडेंट विवेक भार्गव हैं। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट शिवपुरी से जोया अली हैं और अशोकनगर से विवेक भार्गव हैं। अनुप्रिया तनवर इस वक्त लॉ स्टूडेंट हैं, शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट शिवम राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीए के स्टूडेंट सौरभ जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप देखिए, सोशियोलॉजी, सीए, लॉ, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, तमाम फील्ड से हमारे साथ ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, ये छात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं जोया आपसे पूछना चाहता हूं। जोया, आप चूंकि लॉ पढ़ रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि इस तरह के मामलों में हालांकि बहुत सी चीजें हैं, डेफेमेशन आप लगा सकते हैं, तमाम चीजें हैं। अगर कर्नल सोफिया कुरैशी खुद चाहें तो वो खुद आकर कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत कर सकती हैं, मानहानि का दावा पेश कर सकती हैं। लेकिन बात इससे कहीं आगे बढ़ी हुई है। बात दरअसल देश की एक आइकन पर सीधा सीधा हमला बोलने की है, वो आइकन जिसको देखकर आप जैसे, मुझ जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स प्रेरित हो रहे हैं। जी, जैसे हमने देखा पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, तो आप जो धर्म पूछ के सेना के लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम भी आपको आतंकवादी कह रहे हैं? कहा जा सकता है, क्योंकि आप धर्म पूछ कर ही लोग को जज कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो एक देश की बेटी है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं जो देश के लिए लड़े और ऑपरेशन सिंदूर को इतना ज्यादा उन्होंने करेक्ट वे में उसको जज किया। उन्होंने नहीं देखा, आपने सीधे ये देखा कि हमने तुम्हारी बेटी, वो तुम्हारी ही बेटी नहीं है, वो देश की बेटी है। वो जब गई तो उनके जो शोल्डर पे जो चिन्ह था वो तिरंगे का चिन्ह था, तो वो देश की बेटी हुई, ना कि तुम्हारी, हमारी या किसी धर्म की बेटी। और मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस देश का नागरिक धर्म को छोड़कर, अगर उसे जरूरत पड़ी तो देश के लिए, धर्म को छोड़कर देश के लिए डटा खड़ा रहेगा। तो उसको आप कभी भी धर्म या जाति से उसको कभी भी ऐसा उसको जोड़ नहीं सकते हैं। मैं लाता हूं आपका जोया। विवेक भार्गव हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इस वक्त अशोकनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि समाज में युवाओं को या नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए होती है, और ऐसे दौर में जब हमारी टीवी स्क्रीन पर दो शख्स हमें नजर आए पिछले कुछ दिनों में, एक विंको व्योमिका सिंह और दूसरी कर्नल सोफिया कुरैशी, इनको देखकर देश की बेटियों में एक अलग जज्बा जागा। और चूंकि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनमें एक प्रेरणा जागी। और अब जब एक मंत्री स्तर का व्यक्ति अगर इतनी घटिया टिप्पणी करता है तो फिर समाज पर, समाज में रहने वाले युवाओं पर, उनकी सोच पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। जी, जैसे कि बात करूं, समाज में इनके बयान के बाद एक काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चाहे व्योमिका सिंह जी हों या सोफिया कुरैशी जी हों, ये किसी जाति या धर्म से अपना नाम नहीं बनाया, इन्होंने अपने कर्म से नाम बनाया, सबसे पहली बात। तो ये हमें युवाओं को भी और देश के हर नागरिक को ये समझना होगा कि सेना में हर एक व्यक्ति, चाहे वो हमारी बेटी हो या बेटा हो, वो सर्वोपरि है। उन पर बयान करना ही ये अपमानजनक है। कोई भी जनता का प्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के बयान से हमारी सेना को गर्व से झुकना पड़ेगा थोड़ा सा ना। तो आतंकवाद, जैसे कि हमने देखा पहलगाम में जो हमला हुआ, पाकिस्तान की नापाक हरकत को हमने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जिस वक्त पूरा विश्व और पूरे देश के 140 करोड़ देशवासी का जो कंधा है सेना का, हमने गर्व से महसूस किया।
तो इस तरह के बयान हमें लगता है कि नहीं देना चाहिए, और हम अपील करते हैं कि राज्य के मुखिया श्री मोहन यादव जी इस तरह की आगे इससे बयान ना हो, इस पर भी ध्यान दें और मंत्रिमंडल इस पे एक्शन ले। इस तरह का यही हमें मेरा अगला सोचना सवाल है चाहिए। जो मैं शिवम से पूछना चाहता हूं। शिवम राज हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और जरा सियासत को समझ रहे हैं। सियासत को हालांकि कहते हैं कि सियासत को कोई समझ नहीं सकता, बड़ी कठिन चीज है, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं तो जरा पूछ लेता हूं, मुस्कुरा भी रहे हैं इस सवाल पर। शिवम, आपको लगता है कि दरअसल ये आला कमान अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है तो ये हिसाब किताब लगाया जा रहा है, क्योंकि हरसूद से आते हैं, आदिवासी बड़ा चेहरा हैं, पुराने नेता हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए कि ना की जाए। दूसरी तरफ पूरा अल्पसंख्यक समाज है, देश की भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं, उसी को तोलने मोलने की कोशिश हो रही है क्या, या अब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, मैं अगर अपना यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो राजनीति कहीं ना कहीं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का खेल बनकर रह चुका है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो सेक्शंस है उसको आप कवर करना चाहते हैं। अगर आप हम इस राजनेता के कमेंट को देखें तो इसमें साफ साफ एक चीज़ झलक कर सामने जो आ रहा है वो ये है कि ये अपने राजनीति में इस तरह से धूमिल हो चुके हुए, इस तरह से मतलब अपने आप को सम्मिलित कर चुके हैं कि अपनी पहचान को ही खो चुके हुए हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को बस अपनी राजनीतिक छवि को देखना चाह रहे हैं, लेकिन इससे ये नहीं देख रहे हैं कि समाज में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम देखते चले आगे तो वुमेन एम्पावरमेंट, जो इंडिया के 3 मेंबर्स के जो पैनल बैठ रहे थे, विक्रम मिस्त्री, ये कहीं ना कहीं कश्मीरी माइग्रेंट यानी माइनॉरिटी को इंडिया के पटल पर, वर्ल्ड पटल पर दिखाना चाह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी को भी प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ कुरैशी जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया के सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रही है, और दूसरी तरफ जो हमारी तीसरी विंग कमांडर है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन था ये इंडिया के वुमेन एम्पावरमेंट और सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिवनेस को दिखा रही है। लेकिन जब ऐसे में इस तरह के राजनीतिक विचारधारा के कमेंट्स को लेकर के आया जाता है और ऐसे लोग सोचते हैं कि इससे हम कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल कर लेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ऐसे जहां पर देश एकजुट होने की तरफ देख रहा है, एकजुटता की तरफ सोच रहा है, आप वो इंक्लूसिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, और आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट से भी अगर आपके ऊपर उठकर जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इस पर आला कमान को कहीं ना कहीं अपना निर्णय सुनाना पड़ेगा। शिवम, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अगर नेता बने तो अच्छे नेता बने और पत्रकार बने तो ईमानदार पत्रकार बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। सौरभ जायसवाल सीए कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। हालांकि देखिए, अब आपके मन में सवाल यह आ सकता है कि एक सीए स्टूडेंट क्या है, क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि भले ही वो सीए पढ़ रहे हैं, लेकिन सौरभ के साथ यह है कि वो इसी देश के नागरिक हैं, उनकी भावनाएं हैं। सोफिया कुरैशी के लिए उनके मन में भी सम्मान है, वो भी इस तरह की चीजों पर क्या सोचते हैं, यही मैं उनसे जानना चाहता हूं। सौरभ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सारी दुनिया कहती है, हिंदुस्तान का हर आदमी कहता है, हर व्यक्ति कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आपने कैसे आतंकवादियों को एक धर्म विशेष से जोड़कर उसी धर्म की एक देश प्रेमी बेटी, एक देश पर सर्वस्व निछावर करने वाली बेटी को आपने बहन बता दिया? ऐसा कैसे? मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जैसा कि हमारे देश का पहला जिद तो यही था कि जो आतंकियों का मेन मकसद था कि हमें धर्म पे उलझाकर और हमारे देश में विद्रोह करना। जैसा कि आप देखे होइएगा कि उस आतंक के दौरान उन्होंने क्या किया था, पति और पत्नी दोनों में से सिर्फ पति को टारगेट किया था, पति को मार दिया और पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ने के का मतलब ये था कि उन्हें चाहिए था कि हिंदू पत्नी अगर रहेगी तो उससे क्या हुआ कि देश में इमोशन सीख करेगी और जिसके कारण देश में विद्रोह हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ से पहले ही हमारा देश जीत चुका था कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन दूसरे तरफ जब ये राजनेता आते हैं और ऐसा बयान कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम वाला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस जीत को ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी धर्म और किसी भी तरह का जाति किसी आतंक से कोई मतलब नहीं रखता है। आतंकवाद खुद ही एक जात है जिसका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की बेटी जो कि इस तरह से जाकर हमारे दूसरे देश के आतंकवादियों के मुंहतोड़ जवाब दी है, उस पे इस तरह का टिप्पणी करना काफ़ी शर्मिंदाजनक बात है। नहीं, ये शर्मनाक तो है ही। मोहम्मद उमर मेरे साथ हैं। मोहम्मद उमर, इत्तेफाक से आप भी उसी धर्म से आते हैं जिस धर्म से सोफिया कुरैशी आती हैं, जिस धर्म से मैं आता हूं। उमर, मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, और दूसरा, जब मंत्री जी ने खुद अपनी सफाई में कहा कि भाव में आके, गुस्से में आके उनके मुंह से यह बयान निकल गया भाषण देते हुए, तो क्या गुस्सा उमर को नहीं आया? क्या गुस्सा आसिफ शेख को नहीं आया?
क्या गुस्सा मोदी जी को नहीं आया, अमित शाह को नहीं आया? उन्होंने तो इस तरह की बात नहीं कही। आप एक मंत्री होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं से कहीं बेहतर है, इसलिए आपको मंत्री बनाया गया। अगर आप अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा सकते, शब्दों पर अगर आप नकेल नहीं रख सकते, तो फिर किस बात के मंत्री हैं? बिल्कुल सर, ये बात से मैं कहता हूँ, घटना हुई थी तो पूरा देश गुस्से में था, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन थे, पूरे देश में सर से सब लोग ये चाह रहे थे कि इस घटना का बदला लिया जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार ने इस घटना का बदला भी लिया, कार्रवाई भी करी। और युद्ध का समय ऐसा होता है कि पूरा देश एकजुट होता है, सेना को गर्व होता है सब लोगों को, और भारतीय सेना के ऊपर पूरे देश के नागरिकों को गर्व था। लेकिन मंत्री जी का ये जो बयान है, ये मेरे खंडवा से बिलोंग करते हैं, पहले भी इन्होंने अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए कई बार अपने बयान लिए हैं, लेकिन इस बार जो इनका बयान है वो देश की एकता और अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता पे खतरा न हो, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं सीज पाए, लेकिन मुकम्मल तौर पे हम अभी युद्ध से निकले नहीं है। सरकार ने कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे अगर कुछ भी होता है। और ये एक कर्नल सोफिया जो कि सेना का गौरव है, वो एक महिला है और पर्टिकुलर मुस्लिम समाज से है, जबकि पूरा मुस्लिम समाज देश भर में उनके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। पूरे देश में कहीं कोई घटना नहीं हुई कि जिसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा है। तो ये अशोभनीय घटिया सोच है, इनकी मानसिकता है, और सरकार को माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता है। सरकार को ये चाहिए कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए मंत्री जी को, और सेना के लिए यही सम्मान की बात होगी, और सोफिया कर्नल को इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जो पहलगाम हमले और जो हमले में शहीद हुए हैं, उन नागरिकों को असल श्रद्धांजलि यही होगी। मैं लौटता हूं उमर आपके पास। देखिए, जब ये बात आई ना कि देश पूरा एकजुट है, देश को क्या मैसेज गया, तो जोया मेरा आपसे एक सवाल है। जोया, मुझे नहीं मालूम आपको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन ये जो बयान है ये केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। ये बयान जब बाहर गया तो पाकिस्तानियों ने इसको कैसे हाथों हाथ लिया, उसको जरा समझिए। पाकिस्तान के उद्योग मंत्री हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, मोहम्मद बिलाल उनका नाम है। तो पाकिस्तान के उद्योग मंत्री मोहम्मद बिलाल ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देखिए, ये बयान बीजेपी के एक मंत्री का है और ये अपने आप में बताता है कि मोदी का सेक्युलर राज झूठ है। उन्होंने हमारे देश पर हमला बोला। उन्होंने ये कहा, जो मोहम्मद बिलाल है वहां के उद्योग मंत्री, उन्होंने कहा कि देख लीजिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए वहां पर भावनाएं हैं। तो आप समझिए कि एक मंत्री ने कैसे पड़ोसी देश को मौका दिया कि वो हमारी सेना के प्रति भारतीय के सम्मान, उस पर सवाल खड़ा कर सके, और सेक्युलरिज्म, देश के सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़ा कर सके। जब हम देखेंगे कि जिनके हाथों में हमारा देश है, जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जब वही ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करके और पड़ोसी मुल्क को इस चीज का फायदा उठाने के लिए, फिर जब वो मीम बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और जब वो देश की गवर्नमेंट के लिए ऐसी चीजें, ऐसे मीम कंटेंट बनाते हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों बुरा लगता है? क्योंकि मौका तो हम ही दे रहे हैं ना। जब हम अपनी ही सेना के लिए, अपनी ही जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जब हम उन्हीं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब हम खुद ही उनको मौका दे रहे हैं, तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए। फिर पड़ोसी देश तो क्या, अगर खुद का देश का नागरिक भी उनके ऊपर मजाक बनाए तो फिर बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही मौका दे रहे हैं। ठीक बात। अनुप्रिया तनवर है मेरे साथ। अनुप्रिया, जब आपने स्क्रीन पर कर्नल सोफिया कुरैशी को देखा था, तो आपकी नजर उनकी नेम प्लेट पे थी, या उनके कंधे पर जो अशोक लगा हुआ था, 2 सितारे लगे हुए थे, जो आर्मी की कर्नल रैंक होती है, उन पर थी, उस चमचमाती वर्दी पर थी, वो आपको प्रेरित कर रही थी? जी, निश्चित तौर पर जब हमने कर्नल सोफिया को देखा तो मुझे सबसे पहले ये याद आया कि ये भारत की बेटियां हैं। ये उसी भारत, कर्नल सोफिया उसी भारत की बेटी है जिस भारत में रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगनाएं हुई है, रानी दुर्गावती जैसी महान वीरांगनाएं हुई है, जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए हमेशा लड़ी है। ऐसे ही कर्नल जो सोफिया जी हैं, वो भी अपने देश की भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए आज मतलब हम सब उस पर गर्व करते हैं। रिस्पेक्टिवली मेरे ख्याल से जो भारत की भूमि का जो भाव है, जो एक श्लोक के माध्यम से हम सभी ने सुना होगा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, यानी मेरे लिए सबसे पहले जो है वह मातृभूमि है। यह श्लोक जो है वह भारत की आत्मा का श्लोक है। और जो कर्नल सोफिया जी जैसे जो लोग हैं, वह बताते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, उन सबके लिए हमारा जो पहला जो मोटो है वो है नेशन फर्स्ट। और नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा उन्होंने इस बात को कहा है कि हम सबके लिए नेशन फर्स्ट है। ऐसे ही मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी नेशन फर्स्ट है। और कर्नल सोफिया जी
पर हम सब भारत के लोग और भारत की भूमि बहुत गर्व करती है, रिस्पेक्टिव कि वो किस रिलीजन से आते हैं, वो किस जगह से आते हैं, वह भारत की वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन पावर की भी आज आइडियल है। हम सब भारत की जो महिलाएं हैं आज उनको हम नहीं, सिर्फ आइडियल आपके मानते लिए हैं। नहीं अनुप्रिया, वो हम सब पुरुषों के लिए भी, हम सब युवाओं के लिए भी वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। मैं विवेक आपके पास आ रहा हूं। विवेक, फलाने मोर्चे के युवा उपाध्यक्ष के भी सेक्रेटरी चुने जाने पर बड़ा नागरिक सम्मान होता है युवाओं का, या जिसको भी ये पोस्ट मिलती है। मैंने पोस्ट बड़ी लंबी चौड़ी बताई। कहां तो मध्य प्रदेश की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री जी के मुंह से यह फूटना चाहिए था कि आने दो आप एक बार हमारी बेटी को एमपी, देखना उनको फूलों से लाद देंगे, उनका नागरिक सम्मान ऐसा भव्य करेंगे कि न भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा नहीं होगा। और कहां आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? मतलब अपेक्षित क्या है आपसे और आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल, मंत्री जी को सबसे पहले तो माफी मांगना चाहिए मीडिया पर आके कुरैशी मैम से। जिस तरह का बयान दिया है ये बिल्कुल भी, इसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेटी हमारे देश की सेना में जो भी है वो हमारी शान है। हमें उन पे गर्व है और सभी देशवासी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो यही अपील करना चाहेंगे कि मंत्री जी माफी मांगे और आगे से ध्यान रखें कि इस तरह के कोई भी बयान ना हो। यही मैं कहना चाहूंगा। शिवम मेरे साथ है। शिवम, देखिए, एक अच्छा एम्प्लॉय वो होता है आज के ज़माने में। मैं आज जो भी युवा नौकरी करने जा रहे हैं उनको बता देता हूं, मैं भी 17-18 साल से नौकरी कर रहा हूं। तो एक अच्छा एम्प्लॉय वो होता है जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है, इसके साथ साथ वो बॉस के सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखता है कि कब टारगेट पूरे करने हैं, क्या टाइमलाइन है, बॉस किस तरह से काम चाहते हैं, और ये आपकी सफलता की निशानी, आगे बढ़ने की निशानी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इतने पुराने नेता अगर ये नहीं भांप पाए कि देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, पार्टी आला कमान क्या चाहता है, प्रदेश अध्यक्ष क्या चाहते हैं, तो फिर लानत है आपकी इतनी बड़ी सियासत पे, इतना आपके एक्सपीरियंस पे। देखिए, यहाँ पर मैं एक टर्म है इको चेंबर जिसे हम कहते हैं, वो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इको चेंबर का मतलब ये होता है ना कि आज के समय में सोशल मीडिया के युग में ये हो गया है कि हम जैसी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, जैसा सुनना चाह रहे हैं, आज भी हम वैसा ही सुन रहे हैं, वैसा ही देख रहे हैं। तो ये नेताजी भले ही लाख एक्सपीरियंस पा लियो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके दिमाग में जो एक रेडिकल माइंडसेट बनकर बैठा हुआ है, वो रेडिकल माइंडसेट ही अपने फोन्स में स्क्रॉल कर रहे हैं, अपनी मानसिकता को उसी तरह ये डेवलप कर रहे हैं, जो बेशक कहीं ना कहीं इनके पार्टी से इन लाइन रखती है नहीं, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, शायद नहीं रखती है, बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि पार्टी लाइन इनकी दूसरी है। क्योंकि आप जब देखेंगे तो तीनों लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, जैसे सिंथिया इनलोई जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और वॉर के ऊपर एक बुक लिखती है, बनाना बीचेज एंड बेसिस, फेमिनिस्ट राइटर हैं, जो यहाँ पर कोट करते हुए कहती है कि जंग में महिलाएं कहां रहती है, कहीं भी महिलाएं नहीं दिखती है। लेकिन जब भारत का हम यहाँ पर स्टैंड देखते हैं तो भारत अपने स्टैंड में कहीं ना कहीं जब वुमेन्स को आगे रखता है, फ्रंट फुट पे रखता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को वो नकारता है और कहता है कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं, हम जेंडर इक्वालिटी, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा कर रहे हैं, हम इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे समय में ऐसे इको चेंबर से पूरी तरीके से ग्रसित जो नेता है वो आकर के ऐसे माहौल को खराब करते हैं। और जो पाकिस्तान के जो टेरर फैलाया गया, धर्म पूछ करके मारना, इसे मैं टेररिज्म सिर्फ नहीं टर्म दूंगा, इसे मैं एक डिप्लोमेटिक टेररिज्म कहूंगा। कैसे कहूंगा? क्योंकि टेरर के साथ में पाकिस्तान ने यहां पे डिप्लोमेसी खेली है। कैसी डिप्लोमेसी? इंडिया के अंदर की जो सेकुलरिज्म है उसके अंदर में वो सिविल वार जैसा कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके शिकार सबसे पहले ऐसे प्रमुख नेता बन चुके हुए हैं जो ऐसी डिप्लोमेसी को समझ नहीं पा रहे कि वो चाहते हैं कि यहां के लोग ही अपने ही सेकुलरिज्म के ऊपर में प्रश्न चिन्ह करें, अपने माइनॉरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह करें, जिससे ये इंटरनेशनल पटल पे, इंटरनेशनल मीडिया पे बार बार इसे प्रश्न खड़ा कर करके भारत को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही बना रहने दे, ना कि एक विकसित भारत 2047 का जो टारगेट है उसकी तरफ अग्रसर करे। ठीक, सौरभ, देखिए, हम सब इस बात से सहमत हैं कि आतंकवादियों ने जब केवल हिंदुओं को मारा तो उसके पीछे एक कारण था, और कारण यह था कि वो उन्होंने 26 को मारा और यहां हम आपस में लड़के 2600 या 26,000 एक दूसरे को हम मार दें। देश पूरा समझा हुआ है। अगर आतंकवाद का कोई धर्म होता तो कश्मीर में मुसलमान सड़कों पर आकर अगले ही दिन प्रोटेस्ट ना करते, और जोरदार प्रोटेस्ट किया। शायद इतिहास में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं आतंकवाद के खिलाफ। तो जब देश के बच्चे बच्चे को यह बात समझ आ गई, मंत्री जी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं क्या? उन्हें ऐसा लगता है क्या कि एक धर्म विशेष कैसे देशभक्त हो सकता है, या उस धर्म की बेटी कैसे देशभक्त हो सकती है? उसे इतना बड़ा सम्मान मोदी जी ने दे कैसे दिया? देखिए, ऐसा नहीं है कि नेताजी को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि हाँ, आज का युवा क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है।
लेकिन यहाँ पे जो है, जो भी हमारे नेताजी हैं, उनका हो सकता है माइंडसेट रेडिकल हो, वो अपने पुराने सोच को बदल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी इस सोच को, मतलब एक किसी समुदाय, किसी पार्टी से जुड़ जाने से आपका अस्तित्व, आपका सोच और आपकी पुरानी जो भी सोच का वो है, वो बदल नहीं सकता है। जिसके कारण ये जो बयान दिया गया मंत्री जी के द्वारा कि हाँ हम मतलब जो रिलीजन को कहीं ना कहीं बीच में ला रहा है, वो काफ़ी शर्मनायक है। इसमें क्या है कि नेताजी को थोड़ा सा अपने सोच को बदलना चाहिए। इस तरह का बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि हमारा बयान का क्या मतलब है। अनुप्रिया, आप क्या चाहते हैं मंत्री जी पर किस तरह की कार्रवाई हो जो नजीर बने? अनुप्रिया जल्दी से। जी चूंकि उन्होंने जो बयान दिया है वह बेहद शर्मनाक भी है, और रिस्पेक्टिव कि वो महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक असम्मान की बात की है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी ने माफी तो मांगी है, परंतु पार्टी को भी ऐसे ध्यान देना चाहिए इन पे, और उनको या तो समझाइश देनी चाहिए या फिर उनको पार्टी पे जो भी निर्णय लेगी वो उनका मामला है। परंतु हम सबको सारे पार्टियों के नेताओं को ये सबक लेना चाहिए। मुझे लगता है एक बात मुझे ध्यान आती है कि व्यक्ति जब 2 साल का होता है तो वो मतलब उसे बोलना आ जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना चाहिए वो नहीं, ये सही बात है। ये तो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। और देखिए, दुर्भाग्य ये है कि जिस प्रदेश की ये बेटी है, जिस प्रदेश में बेटी का मायका है, उसके माँ पिता, उसके चाचा चाची यहाँ रहते हैं, उस प्रदेश से कम ऐसी नजीर आनी चाहिए थी बेटी के लिए, ऐसा सम्मान आना चाहिए था कि देश उस पर वाह करता कि मध्य प्रदेश ने क्या स्वागत किया। लेकिन मध्य प्रदेश से मिला क्या, एक मंत्री जी ने दिया क्या, वो आपके सामने है। तो सोचिएगा इस बात को जरा अपने ख्यालों में, और जरा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे नेता हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें हम अपना नेता मानते हैं। क्या वाकई ये नेता कहलाने लायक हैं? इसको सोचिएगा जरा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप युवा शक्ति का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक, जोया, उमर, इसके अलावा शिवम, अनुप्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ आप भी जुड़े रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।